हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफएक्स। मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स के लिए वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात करा था मैट्रिक्स चैप्टर से पूछे गए पीवाईक्यू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर से पूछे गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि 1 से 3 नंबर के बीच में पूछे जा चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा सब कैटेगरी था दैट वाज मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम बात करें। और जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो था राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ ईच एंट्री 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे ऑब्जेक्टिव में। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आइदर वहां पे याद करो आप लोग पीएनसी टच वाला क्वेश्चन जो बताया था आप लोगों को एक, वो सेम टाइप से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। कैसे होगा आइए देखा जाए। मान लिया हमने कि राइट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, हमने माना कि लेट let A is a matrix of order 2x2 where A is a A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या बोला जा रहा है ना कि या तो यहां पे 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। फिर A12 पे भी या तो 1 या 2 या 3। मतलब ऐसे ऐसे हर एक एलिमेंट्स पे आइदर आपको या तो 1 रखना है या 2 रखना है या 3 रखना है। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरा याद करो। मैंने आपको बताया था क्या कि अगर अपने को यहां पे 4 एलिमेंट्स डालने हैं तो सबसे पहला यहां पे डालने का जो तरीका है वो कितना वे है, 3 वेज है। ठीक है, 3 वेज में क्या है, या तो आप डाल सकते हो 1 या 2 या 3। सिमिलरली यहां पे भी बोला गया है 3 वेज में पुट हो सकता है नंबर यहां पे। सिमिलरली यहां भी 3 वेज में और यहां भी 3 वेज में। ठीक है, तो इससे जो भी अपना मैट्रिक्स बनेगा नंबर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज 2 नहीं, कितने वेज हैं, या 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब कितने बन रहे हैं, 9 9 9 आंसर 81। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जो बनेंगे मेरे हमारे यहाँ पे वो बनेंगे क्या, 81 बनेंगे। क्लियर है, ये एनसीईआरटी का भी बड़ा प्यारा सवाल है तो आप इसको देख कर ही जाएंगे एकदम अच्छे से। क्लियर है, ये समझ में आया आप लोगों को? क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द एलिमेंट, अपने से एक एलिमेंट पूछ रहा है, कौन सा एलिमेंट, A23 पूछ रहा है अपने से। ठीक है, 2 3 of a 3x3 matrix where Aij is given as what, I माइनस जे का मॉड्यूलस अपॉन 2। अपने को क्या निकालना है, A23, मतलब I की जगह 2, J की जगह 3। अपन पुट करते हैं यहां पे 2 माइनस 3 अपॉन 2, ये आ गया मॉड ऑफ -1 अपॉन 2 1/2। तो पूछा A23 इज नथिंग बट 1/2 इज द आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था ये। नेक्स्ट, राइट द एलिमेंट A32। अपने से इस बार क्या पूछ रहा है ना, A32 पूछ रहा है, जबकि इससे पहले A23 पूछा गया था। ये 3x3 का मैट्रिक्स है और Aij का रिलेशन क्या है, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ -3i प्लस j।
ठीक है, अपने को क्या निकालना है, A32 की जगह I की जगह पुट करेंगे 3, J की जगह पुट करेंगे 2। तो जैसे ही आपने यहां पे पुट करा, यू विल गेट -3 इंटू 3 प्लस 2 हाफ टाइम्स -3 इंटू 3 इज -9 एंड प्लस 2 -7। जब आप -7 को मॉड से बाहर निकालेंगे दैट विल बी 7। तो यहां पे सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं हाफ, ऐसे हाफ टाइम्स मॉड ऑफ -7 विच इज 7/2। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है, वेरी शॉर्ट में तो देखने को मिल ही सकता है ये क्वेश्चंस, और आ भी रखा है हमारा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए, अगर आए तो वेरी गुड, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और इसको सिर्फ देखना नहीं है ना, आप एक बार देखेंगे और इसको साथ ही साथ क्या करेंगे ना, आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसको। ठीक, मान लो आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप मतलब क्लास नहीं कर सकते, आप थ्योरी क्लासेस नहीं कर सकते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है, इससे पहले मैंने पहली वीडियो बना के रखी है ऑब्जेक्टिव के लिए, आप एक बार वो गो थ्रू करें। उसमें पूरी तो नहीं, मतलब पूरा डेप्थ पे तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप कनेक्ट करना चालू कर देंगे। और जो जो टॉपिक मैंने बताया है ना उसमें आप उन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे ही ज्यादा आ रहे हैं आजकल। ठीक है, और पीवाईक्यू तो आपको पता ही है, पीवाईक्यू तो करके ही जाना होता है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलिमेंट 832 ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, ये हमने जस्ट करा है, 2 बारी गलती से डला चुका होगा। ये चलो करते हैं, इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है भैया, x प्लस क्या दे रखा है हमारे पास, x माइनस वाई, w 2x माइनस वाई एंड w, सॉरी z और यहां w इज इक्वल्स टू -1 4 0 5। ये तभी पॉसिबल है, 2 मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होते हैं जब उनके आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड होती है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो वो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो इक्वल दे ही दिया है, इसका मतलब सभी कुछ सेम है, आप बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, सेम दिखा दो। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस वाई विल बी -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। आप जैसे ही इन दोनों को करेंगे सॉल्व, अच्छा आगे भी लिख लेते हैं अपन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, फिर w कितना दे दिया, z इज 4 एंड w इज 5, w इज 5। इन दोनों को जैसे ही आप करेंगे ऐड, तो यू विल गेट, सॉरी सबट्रैक्ट, इन दोनों को आप करिएगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, करना है अपने को माइनस, साइन हो जाएगा चेंज, खैर इस पर तो होगा भी नहीं होगा, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है 0 पे। इस पे आप लगा देंगे प्लस, इस पे लगा देंगे माइनस, ये दोनों आपस में जाएगा कट, x माइनस 2x इज -x और यहाँ पे हो जाएगा -1, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही x आप 1 निकालेंगे, y will be what, y will be x plus 1, x plus 1, तो y is 2। अब आपने को क्या बोला गया फाइंड करने के लिए, x plus y, खैर w इसका तो काम भी नहीं है हमारा। ठीक, x plus y, तो x इज हमारा 1 एंड y इज 2, so x plus y is 3। ठीक है, आ रही बातें आप लोगों को समझ में। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा जाता है, और अगर वो आया तो आप क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। आई होप आप लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अच्छे से सॉल्व करें एग्जाम में और बढ़िया मार्क्स लाएं। नेक्स्ट, हाँ, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b। ओके, सेम सवाल है, ये आप आराम से कर लेंगे। अपने में अगर कॉन्फिडेंस जगाना है, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, अगर हो जा रहा है वेरी गुड। चलिए इसको खैर सॉल्व किया जाए। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम दिखा सकते हैं सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये a प्लस 4 होगा 2a प्लस 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से a की क्या वैल्यू आ रही है हमारी, ये इंप्लाई कर रहा है
a minus 2a is equals to 2 minus 4 minus a is equals to minus 2, तो a will be 2, a आ गया हमारे पास 2. Now 3b is equals to also 3b क्या होगा यहां से, अगर हम इसको और इसको इक्वेट कर दे तो 3b is equals to b plus 2, तो b is nothing but 1, तो b आ गया हमारे पास 1. अपने से पूछा क्या जा रहा है, a माइनस 2b, a माइनस 2b क्या होगा, a है भैया 2, 2 इंटू b है 1, तो 2 माइनस 2 आंसर इज 0. ठीक है, कितना आसान सवाल है, ये तो होगा ही होगा. जो माथा खराब करने वाला चीज है वो आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा. मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर थ्योरी आपका एकदम तगड़ा नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है ना, बस आपको एक बार ही देखना है और उसके बाद कैलकुलेशन तो करते जाना है. मैंने बताया आप लोगों को कि बोर्ड तो भाई दोनों चीज चेक करेगा. एक तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करता है, वो तो ऑब्जेक्टिव में कर लेता है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक, और एक कैलकुलेशन तो करता है. पता ही आपको, जब आप सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन तो करेगा ही करेगा. नेक्स्ट इज क्या है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. मतलब हमने मैट्रिक्स एंड टाइप से जो कुछ पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो हमने अब कर लिया. अब हमारी बारी है, हम सॉल्व क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए. इसका पहला क्वेश्चन, 3a minus b is equals to this and b is this, find the value of matrix A. ठीक है भैया, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आप मानिए एक मैट्रिक्स A जो कि दे रखा है x y t q, एक मैट्रिक्स को मान ही लो. ठीक है, तो 3a माइनस बी क्या होगा बताओ, सॉरी 3a क्या हो जाएगा, 3a विल बी इक्वल्स टू, जब जैसे ही आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ वो कांस्टेंट या स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 इंटू इज 3x, 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू पी इज 3p एंड हेंस 3q. ये आ गया. अब आप निकालिए 3, इसमें से आप माइनस करो b, तो 3a माइनस b इज, नाउ बोर्ड्स में तो लिखना पड़ता है ना, 3a माइनस b इज, 3a तो हमें पता है क्या, 3x 3y 3p 3q. इसमें से हमें माइनस क्या करना है भैया, तो माइनस करना है हमें 5011, 5011. जैसे ही आप माइनस करेंगे, नहीं सॉरी 5b ये नहीं है ना, b है 4325, 4325. आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे यू विल गेट 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, फिर 3y माइनस 3, सिमिलरली 3p माइनस 2 एंड 3q माइनस 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस 3a माइनस b is equals to 5011 एंड 3a माइनस b हमारा क्या आया, 3x माइनस 4, 3p माइनस 2, 3y माइनस 3 और 3q माइनस 5. ये इक्वल है 5011 के. ठीक है, ये आ गया. अब आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 4, नाउ इक्वेटिंग तो 3x माइनस 4 मैं यहां लिख देता हूं, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज 4/3, x आ गया हमारा 4/3. नाउ ऑल्सो क्या लिखेंगे, 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज 1. ऑल्सो 3p माइनस 2 is equals to 1, so p is 1, and also 3q minus 5 is equals to 1,
तो Q इज 2। तो इन सभी का आ गया वैल्यू, तो जो हमारा मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए इज इक्वल्स टू, हमने माना था एक्स वाई पी क्यू, तो एक्स है हमारा 4/3, तो एक्स है हमारा 4/3। एक सेकेंड होल्ड ऑन, हमने इसे 0 क्यों पुट किया है, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 है, तो ये आएगा 5। तो अगर ये 5 आता है तो x विल बी इक्वल्स टू 3। तो इसी हिसाब से सभी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 3 1 1 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इसको लिखने का आदत आप डालिए, क्योंकि हमें पता है कि ये बड़ा आसान है, बट लिखने के ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज लिखिए, जितना बेटर प्रेजेंटेशन होगा आपका बोर्ड्स के एग्जाम में उतना बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको। तो लिखने का आदत तो डालिए एट एनी कॉस्ट। शॉर्टकट तो यहां लगेगा ही नहीं, बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने को मार्क्स निकाल के लाना है, मार्क्स निकालना है, सीधा बात। नेक्स्ट, हाँ, ए दे दिया 201, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 है। अगेन वही मजदूरी वाला ही काम है यहाँ पे हमारा, लेकिन आप करेंगे और साथ ही साथ हम भी करेंगे। यहाँ पे क्या ए दे रखा है 201 213 1 माइनस 10, ये आ गया ए। अपने से क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस, नाउ अब क्या करते हैं ना, ए स्क्वायर पहले निकालते हैं अपन, ठीक है। जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 201 213 1 माइनस 10 इनटू सेम नंबर 201 213 1 माइनस 10। अब आप एक काम करो, ये तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा, ठीक है। अब आप यहां से मल्टीप्लीकेशन खुद से करो, इससे मल्टीप्लीकेशन की भी फ्लुएंसी करने की आपकी बढ़ेगी, ठीक। और कर लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर आप इसको देखो, और अगर हो गया तो स्किप करके 10 सेकंड 20 सेकंड आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं अपन। कैसे आएगा ए, तो पहले फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे ही करोगे आप, तो जो ए स्क्वायर है उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। तो 2 को करो 2 से 4, प्लस 0 को करो 2 से 0, 1 को करो 1 से 1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आया। अब फर्स्ट रो को जब इसके सेकंड कॉलम से करोगे तो इस ए स्क्वायर का फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट का एलिमेंट अपने पास आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू माइनस 1 इज -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे तो ए स्क्वायर का फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 0 इंटू 3 इज 0, 1 इंटू 0 इज अगेन 0, ठीक। फिर अगर तुम्हें ये समझना था तो तुम ये समझ गए। अब तुम ट्राई करो ये कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट्स बनाए, ये कैसे निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड रो पकड़ेंगे, इसका सेकेंड रो 213, इसका सभी कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 का करोगे 2 से 4, पहले ये क्या आ गया, 2 का 2 से 2 का करोगे 2 से 4, प्लस 1 का करना है 2 से 2, प्लस 3 का करोगे 1 से 3। 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज +1, फिर 3 इंटू -1 इज -3, फिर 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 0 इज 0, फिर 1 इंटू 2 इज 2, प्लस -1 इंटू 2 इज -2, तो यहां +2 की जगह -2 डाल दिया जाए, -2, 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू 2 इज -2, 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस -1 इंटू -1 इज -1, तो यहाँ -1, 0 इंटू -1 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 3 इज -3, प्लस 0 इंटू इज 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर बन के अपने पास आया क्या, 5 -1 2,
9 नहीं, कितना आ गया 6 9, ये आ गया अपना 1 -3 है ना, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 और 3 इंटू -3 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना -2 और ये हो गया 5। फिर हम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2। दिस इज योर ए स्क्वायर। देखो ये करना पड़ेगा तुम्हें एट एनी कॉस्ट। अगर तुम साइड एग्जाम दे रहे हो किसी कंपटीशन का, तब तो तुम सीधा देख के एक लाइन में ही कर लोगे, लेकिन अगर बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, मार्क्स चाहिए, तो करना पड़ेगा भाई एट एनी कॉस्ट। नाउ अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर आ गया, तो अब हम फाइंड करेंगे 5a। तो 5a कैसे निकलेगा, 5a भैया निकलेगा, a में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 2 इज 10, 0 का 0, 5 इंटू 1 इज 5, नाउ 5 इंटू 2 10, 5 15, 5 into 1 is 5, 5 into 1 is -5, 5 into 0 is 0। Now हमें निकालना है a स्क्वायर -5a। अब तो ये बड़ा आसानी से होगा, क्योंकि जो भी मजदूरी वाला काम था वो हम कर चुके हैं। अब 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस करेंगे, 5a कितना आया हमारा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। और जब आप इसको फाइनली निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 5 -10 -5 -1 -0 इज -1, 2 -5 -3, 9 -10 -1, -2 of -3 -7, 5 -15 -10, 0 into 0 -5 -5, -1 of -5 +4, -2 -2 0। दिस इज योर a स्क्वायर -5a। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 2019 में पूछा गया ये सवाल है अपना बोर्ड्स में। नेक्स्ट, हाँ जी, ए दे रखा है, टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, शो दैट a -2i 3a -3i इज। सबसे पहले क्या करते हैं ना अपन, अगर i पता है, i क्या होता है 1 0 0 1। अगर 2i निकाले अपन, 2i सॉरी 2i 2i इज 2 0 0 2 एंड 3i इज 3 0 0 3। जो भी कुछ बोला गया है पहले आप वो कैलकुलेट कर लो। ठीक, ये अभी आ गया हमारे पास। नाउ तुम निकालो a -2i, तो a -2i इज, a कितना दे रखा है हमारे पास 4 2 -1 1, और करना है इसमें से 2i, तो 2i इज 2 0 0 2। अब निकाल के तुम बताओ a -2i क्या आ रहा है, तो a -2i इज 4 -2 इज 2 2 -0 2 -1 -1 1 -, ठीक है, ये आया अपने पास a -2i। नाउ कैलकुलेटिंग ऑल्सो, हमें क्या निकालना है, a -3i भी तो निकालना है, तो a -3i कितना होगा, a -3i इज, a दे रखा है 4 2 -1 1 में से आप माइनस करेंगे 3 0 0 3। जैसे ही आप माइनस करेंगे यू विल गेट 4 -3 1 2 -0 2 -1 -1 1 -3। ठीक है, अभी अपने से पूछा गया है कि शो दैट, नाउ LHS क्या है हमारा, LHS है a -2i इंटू a -3i। ठीक, अब करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले तो हमारा ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज सेम है, तो वो चेक कर लो आप। पहला वाला a -2i 2 क्रॉस 2, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2, तो ठीक है, दोनों है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आइए किया जाए।
मल्टीप्लीकेशन करने के लिए a माइनस टू आई कितना आएगा, 2 2 -1 इनटू a माइनस थ्री आई इज 1 2 -1 -2। ठीक, अब आप इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई, वीडियो पॉज होकर भी कर सकते हैं आप। ये कितना आया, इसको 2 से करेंगे 2 1, 2 इंटू -1 इज -2, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 इज -4, -1 इंटू 1 इज -1, फिर -1 इंटू -1 इज +1, फिर -1 इज 2, फिर यहाँ कितना जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ जाएगा +2। तो जब आप इन सभी को निकालेंगे यू विल गेट 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 इज व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इट इज अ नल मैट्रिक्स। और हमें कोई एक प्रॉपर वो जीरो नहीं निकालने के लिए बोला गया है, हमें बोला गया है आप शो करिए कि एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का तो अपना खुद का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। मैट्रिक्स व्हाट, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या है, बस एक अरेंजमेंट है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप जोड़ घटाओ गुना भाग करो, वो किसी एक नंबर के बराबर थोड़ी आएगा। अगर 0 दे रखा है इसका मतलब वो बोल रहा है आप प्रूफ करके दिखाओ वो एक नल मैट्रिक्स है, तो हमने प्रूफ कर दिया नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स होता क्या है, वैसा एक मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो हो गया इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। बोला गया फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो ए दे रखा है भैया, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी पूछा जा रहा है। तो अपन मान लेते हैं लेट सी एक मैट्रिक्स है सच दैट पी क्यू आर एस, हमने क्यों माना पी क्यू आर एस सी, क्यों माना पी क्यू आर एस सी, क्यों माना ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा आगे का सोच पा रहे हो तो आप ये पक्का सोच रहे होगे कि सर सी इंटू डी हो रखा है अगर, तो कहीं ना कहीं सी का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा डी का नंबर ऑफ रो सेम होगा। तो सी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो कहीं ना कहीं डी का नंबर ऑफ रो भी कितना होगा, 2। यहां तक आ रही है बात समझ में? ठीक, और चूंकि अगर वो दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ये दोनों आपस में हो रहे हैं माइनस, तो ए बी का जितना भी आएगा वो ऑर्डर, उतना ही ऑर्डर होना चाहिए सीडी का भी। तो ए बी का क्या ऑर्डर आएगा भैया, अगर ए बी अगर 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों कैंसिल होके ए बी का कितना आता है, 2 क्रॉस 2। मतलब ए बी का जो आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 2। अब अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 होगा। इसी हिसाब से हमने मान लिया कि जो सी है दैट इज 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो ऐसे केस में दिख ही रहा है और जो दिख रहा है वही हो रहा होगा। ठीक, उतना टेंशन मत लो, बाकी क्वेश्चन तुम कर ही रहो तो इससे भी एक फायदा मिल जाएगा कि तुम देखते ही बता दोगे कि भैया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पूछना है। नेक्स्ट, हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं ना, सीडी निकालते हैं। चलिए, ओ सॉरी, डी दे रखा है, डी निकालना है ना, चलो डी को ही मान लो, डी के साथ भी आप सेम अप्लाई कर देना। तो सी डी क्या होगा सो बताओ, सी डी विल बी, सी कितना है 2538, ठीक है, एंड डी इज व्हाट पी क्यू आर एस। जल्दी जल्दी करो इसका मल्टीप्लीकेशन, 2p प्लस 5r, 2q प्लस 5s, 3p प्लस 8r, 3q प्लस 8s। ठीक है, ये आ गया हमारा CD। अब जरा देखो तो CD का जो आया वो 2 क्रॉस 2 का आया ना, ये भी 2 क्रॉस 2 है, और दो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही तभी होता है जब उसका ऑर्डर सेम हो। अब आ रही है थोड़ी सी, कनेक्ट कर पा रहे हो? CD आ गया, अब निकालते हैं अपन ए बी कैसे निकलेगा, तो भैया ए बी का भी सेम सीन है, 2 -1 3 4 इंटू 5 2 7 4। इसको जल्द से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तुम क्या पाओगे, 2 5 10,
-1 इंटू 7 7, 2 2 4 -4, ठीक है। 3 5 15, 4 7 21, 3 2 8, 3 2 6, 4 4 16, 3 2 6, 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया ए बी आ गया भैया हमारा 3 0, ये -6, ये कितना आ गया 22, आ गया 22। तो सी डी आ गया, ए बी आ गया। चलो दोनों में माइनस लगाया जाए और वो 0 के बराबर है। गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा है कि गिवन हमारा ये दे रखा है कि सी डी माइनस ए बी। सी डी क्या है? सी डी है 2p प्लस 5r 2q माइनस 5s, और ये है 3p प्लस 8r और 3q प्लस 8s। और ये भैया किसके बराबर दिया है? 0। अगेन ये 0 कुछ है ही नहीं, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक। और नल मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 0 0 0 0। अब आप क्या करेंगे, यहां से 4 इक्वेशन बनाएंगे। पी क्यू आर एस अननोन वेरिएबल है, पी क्यू आर एस का वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही पी क्यू आर एस निकल जाएगा इसको डी के एलिमेंट्स में डाल देंगे, जो मैट्रिक्स आएगा अपना वो मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ? 2p प्लस, चलो फाइंड करते हैं नाउ। 2p प्लस 5r इज इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन। फिर 3p प्लस 8r, 3p प्लस 8r इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां से आप क्या लिखेंगे? 2q माइनस 5s इज इक्वल्स टू 0 और 3q प्लस 8s इज इक्वल्स टू 0। आई होप आप पी क्यू आर एस यहां से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस फाइंड करो, पी क्यू आर एस, और डिटर्मिनेंट में आप क्या कर दो, जाके पुट कर दो, डिटर्मिनेंट डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी। तो ये ऑपरेशन और मैट्रिसेस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखने जाएंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट किया जाए। ये देखो पहले, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। आपको याद होगा जब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये बात। क्या बताया था? पहले थ्योरी वाला कुछ रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है इस तरीके से कि उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो जब आप उसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो दैट बिकम्स ए जे आई, और वो आपस में एक्सचेंज हो जाता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम एक्सचेंज हो जाता है। तो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है बेसिकली। तो आपसे तो सीधा सीधा बन जाएगा भाई, कोई एक मैट्रिक्स है 3x2 का, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ए ट्रांसपोज लिखा है, ए ट्रांसपोज को या तो अपन ए ट्रांसपोज से ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं या ए डैश रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर भाई? 3x2 है तो 2x3, ठीक है। ये 1 मार्क्स में पूछा गया होगा शायद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। आपको नए पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बाय।